मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके लिए स्वर्ग का क्या मतलब है, लेकिन मेरे लिए हमेशा से स्वर्ग का मतलब रहा है अफ्रीका आना और जंगली शेरों को देखना और इस तरह की जगह ढूंढना जैसे कि केन्या में मसाई मारा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि यहाँ हजारों सालों से शेर रह रहे हैं। इन शेरों के पूर्वज यहाँ थे। हमारे कल्चर में हम तेंदुओं को परछाई कहते हैं और तेंदुओं की यही चीज मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक राज नजर आता है। कितना प्यारा छोटा सा शेर है और जब ये छुटकू बड़ा हो जाएगा तब देखना। चीता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। ज़ेब्रा वर्सेस चीता, देखते हैं क्या होता है। हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं, तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बिग कैट टेल्स। पिछली बार से यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई और मैं सिर्फ लैंडस्केप की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब वो चार्म नहीं रहा, झुंड में वो बूढ़ी शेरनियां नहीं रही, लेकिन कहानी लगातार आगे बढ़ती रहती है और हमेशा नई पीढ़ी जन्म लेती रहती है। दरअसल हमें पता है कि वहां शेर के कुछ नए बच्चे हैं और बस मैं उन्हीं को देखने के लिए बेचैन हूं। ओह माय गुडनेस, नहीं पता था कि ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 4 बच्चे और 2 शेरनियां हैं। और ये वो जगह है जहां हमने मार्श प्राइड की कई पीढ़ियां देखी हैं। शेरनियां यहां सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को लेकर आती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें कितनी बार देखते हैं। माँओं और बच्चों की नजदीकियां देखकर मन को बहुत अच्छा लगता है। मतलब यकीन नहीं होता कि हम इन शेरों के इतने पास हैं और ये कितने आराम से बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इसकी एक और बहुत अजीब बात है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब हम इसी जगह पर चार्म और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ थे, लेकिन इन कहानियों में यही तो मजा है, ये लगातार चलती रहती हैं। मार्श प्राइड टेरिटरी में शेर के बच्चों की अब एक और पीढ़ी पल रही है। जब भी हम मारा आते हैं तो ये चाहते हैं कि शेरों को पहचान लें, उसके बाद हम उनकी कहानी से दोबारा जुड़ सकते हैं। उनसे दूर रहकर उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है कि आप उनकी मूंछों के निशान को देखें, क्योंकि वो निशान बच्चे के पैदा होने से लेकर शेर के मरने तक कभी नहीं बदलते। इस बार हम इन शेरनियों की फोटोज खींच रहे हैं और हमें पता चल गया है कि इनमें से एक कबीबी है जो बीबी की बेटी है और दूसरी है क्लाउडियाई जो चाम की बेटी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस बार ये बात साबित हो गई कि उन मूंछों के निशान पर गौर करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाउडियाई की आंखें 2 साल पहले बहुत धुंधली सी थीं और इस बार जब हम वापस आए हैं तो वो एकदम क्लियर हो गई हैं। हमें पक्का तो नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस माँ का है, लेकिन आज मैंने देखा कि कबीबी सिर्फ एक बच्चे से बहुत चिड़चिड़ी रही है। बाकी के 3 बच्चे दूध पी रहे थे और सिर्फ एक बच्चे को साइड में छोड़ दिया गया था। इससे मुझे लगता है कि 3 बच्चे कबीबी के हैं और एक क्लाउडियाई का। ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, लेकिन आगे चलकर हम पता लगा लेंगे। इन शेरनियों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलता है। यहाँ ये इसी तरह आराम से पड़ी रहती हैं जैसे अभी पड़ी हैं, जैसे कि उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। लेकिन फिर भी ये सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ बफेलो हैं, एवलास हैं, जिनकी वजह से इन्हें सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहना पड़ता है।
लेकिन आप जब भी इस जगह पर आते हैं तो आपको ये लगता है कि बस यही इन सब का घर है। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जंगली जानवर सुरक्षित रहते हैं। इस जगह का नाम है ओलारी मोटोरोगी कॉन्जर्वेंसी। ये रिजर्व से सटी हुई है और ये जंगली जानवरों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ कम लोग आते हैं और हमें पता है कि इस इलाके में तेंदुए हैं और इस वक्त हम उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं। ये फिग है, एक खूबसूरत मादा तेंदुआ। इस मादा को हम जानते हैं। दरअसल 2 साल पहले जब हम यहाँ वीडियो बना रहे थे तब हमने फिग का एक वीडियो बनाया था। उस वक्त इसका एक बच्चा था, मादा बच्चा। वो मादा अब बड़ी हो गई है और अब उसे नए बच्चों के साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक बच्चा खो गया है लेकिन एक बच्चा अभी भी उसके पास है। वो करीब 3 महीने का है और इस वक्त फिग यहाँ इसलिए आई है क्योंकि यहाँ उसने एक शिकार मारा है। वो मुश्किल से 3 साल का है। आप उसके स्पॉट्स देख सकते हैं और उनके बदन पर वो बाल जिनकी वजह से शायद वो झाड़ियों में और भी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। ये छोटा सा बच्चा अपने बचपन के मजे लूट रहा है, बस खेलना, झूलना, खींचातानी करना। आप देख सकते हैं ये बच्चा अभी कितना स्ट्रांग और फुर्तीला है और किस तरह से ये पेड़ पर चढ़ सकता है, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। जिन तेंदुओं को हम 40 साल से देखते आ रहे हैं उनमें से कुछ तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने 15 से 20% बच्चों को ही बड़ा कर पाते हैं और इसकी वजह है शेर और लकड़बग्घे। यहाँ का माहौल बहुत खतरनाक है और ऐसे में तेंदुए को चुपके से रहने की और छुपने की कला आनी चाहिए। मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था, मैं यही चाह रहा था। पहली बार मैं इस छोटे से बच्चे को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। ये कितना खूबसूरत है। इनकी आंखें जब ये पैदा होते हैं तो वो थोड़ी ग्रेइश, क्लाउडी, हल्की सी धुंधली और ब्लूई होती हैं। उसके बाद वो कत्थई या कभी कभी नीली हो जाती हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है, अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। मेरी डैडी कैसा रहेगा? प्यारी सी, खूबसूरत, एक शानदार छोटी सी मादा तेंदुआ। पहले कुछ महीनों के लिए तेंदुए के बच्चों को छुपा कर रखा जाता है। माँ इन्हें ज्यादा घूमने नहीं देती। जब कभी रहने की जगह बदलनी हो तो बच्चों को उठा कर ले जाती हैं। लेकिन इतनी सी उम्र में आप देख सकते हैं कि नन्ही मैरी डाडी कितना घूमने फिरने लगी है। उसे लगता है कि अब वो अपनी माँ के आसपास तो आराम से घूम ही सकती है। अब मजा आएगा। वहाँ फिग है पेड़ के ऊपर, वो आराम से बैठने की कोशिश कर रही है, जो कि मुश्किल होता है। और वो पेड़ भी ज्यादा छायादार नहीं है। और अब मैरी डाडी पहुंच गई। वो फिग को पेड़ से धकेलना चाह रही है। माँ को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। देखिए वो कैसे अपनी माँ की पूंछ के साथ खेल रही है। वाह क्या नजारा है। ये कमाल की बात है, जिस तरह ये छोटी सी मादा तेंदुआ अभी से इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। वो बड़े आराम से अपनी माँ से दूर चली जाती है, जाकर शिकार खाती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, आसपास दौड़ती रहती है, उसकी अपनी ही धमाचौकड़ी चलती रहती है। इस उम्र में शेर के बच्चों में आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। मैंने कई साल तेंदुओं के साथ गुजारे हैं, लेकिन आज का दिन सबसे अच्छे दिनों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुरानी दोस्त फिग से मिला, बल्कि इसलिए भी कि मैं पहली बार उसके छोटे से मादा बच्चे से मिला। आज की रात तो मैं तेंदुओं के ही सपने देखने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं।